मुमकिन नहीं है, जानते हो, क्योंकि जब तक बीजेपी का सरकार है, एक मिनट, जब तक बीजेपी की सरकार है तब तक ये मुमकिन नहीं है, क्योंकि एक मिनट सरकार बिकी हुई है। फिर मैं आपको बता रहा हूँ, सरकार आपको भैया सुनो, ये कह रहा है सरकार बिकी है, बिल्कुल। फ्री कौन दे रहा है? अभी अरविंद केजरीवाल ने क्या कहा, महिलाओं के लिए 1000 रुपए हर मंथ देंगे। कहाँ से आएगा वो, कहाँ से आएगा? और लोग हैं हमारे साथ, उनसे बात करेंगे जानने अरविंद केजरीवाल कह रहा है 1000 रुपए देंगे महिलाओं को, कहाँ से आएगा? जो बंदा बिल्कुल सरकार बिकी हुई है। सर मैं आपको एक बात बता रहा हूँ, आज के डेट में चुनाव हुई तो बीजेपी की जीत पक्की है, जानते हो क्यों? और लोग हैं, उनसे बात करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे क्या बात है। हाँ हाँ हाँ, हमारे साथ कुछ युवा हैं, इनसे बात करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे। क्या कहोगे, अभी केजरीवाल साहब की बड़ी जनसभा हुई है, तो एक बताओ आप केजरीवाल जी, हम दिल्ली वासियों के लिए पानी मुफ्त है, बिजली मुफ्त है, महिलाओं के लिए 1000 रुपये की गारंटी ला रहे हैं तो हम एक बात बताओ, युवा हो महिला हो, क्यों साथ ना दें केजरीवाल जी का? बताइए आप। मोदी जी ने क्या दिया? अडानी का माफ़ करा, ललित मोदी भाग गए, सुभाष चंद्र जी भाग गए, उनका कौन देगा? और ये भाई जो बोल रहे हैं कि कहाँ से आता, तो जो सुभाष चंद्र लेके भगा, ललित मोदी लेके भगा, और अडानी का माफ़ करा जाए, वो कहाँ से आ रहा है? भाई हमारा पैसा, हमारा टैक्स हम ही को तो वापस कर रहे हैं केजरीवाल जी, और ये तो इसमें क्या गलती है? खर्चा हो रहा है इनकी। आज बड़ी जनसभा में केजरीवाल साहब के द्वारा क्या आश्वासन दिया गया? आश्वासन महिलाओं के लिए जो 1000 रुपये की गारंटी है, अगर वो जेल से छूटते हैं उसका दिया गया, और हम भी आश्वस्त करेंगे केजरीवाल जी को कि हम साउथ दिल्ली से सही राम पहलवान जी को जिता के भेजेंगे यहाँ से। क्या लगता है आपको, सही राम पहलवान जी बिधूड़ी साहब को टक्कर दे रहे हैं, जीत जाएंगे? नहीं दे रहे हैं, कम से कम 2 लाख वोटों से जीत रहे हैं सही राम पहलवान। मतलब विकास के नाम पे ऐसा हो रहा है, ठगी हो रही है ना, पूछो मत आप, जिसको बस केजरीवाल जी खत्म कर सकते हैं और कोई नहीं करने वाला। आप केजरीवाल जी के कामों से बड़े संतुष्ट नजर आ रहे हैं? बिल्कुल संतुष्ट हैं जी। क्या चाहिए? स्कूल अच्छे दे रहे हैं, और लोगों को क्या चाहिए? हेल्थ चाहिए। लेकिन भाजपा वाले कह रहे हैं शराब घोटाला किया, अंदर बंद कर दिया। किस तो सारा घोटाला बंद किया? वो चलता है, जांच चल रही है ना, अभी साबित नहीं हुआ ना, जांच चल रही है अभी तक, कैसा तो नहीं साबित कर दिया, जांच हो जाएगी उसके बाद देखा जाएगा। आप अभी आरोपी तो ठहरा नहीं सकते उनको, जांच चल रही है ना, ऐसा तो नहीं कि भाग गए, जैसे मोदी जी के जो है अडानी जी, ललित मोदी, और वो भाग गए, ऐसे तो भागे तो नहीं ना। मोदी जी के जो साथी हैं उनकी तरफ भाग तो नहीं रहे। क्या लगता है परमानेंट जमानत मिल जाएगी केजरीवाल साहब? मिलेगी, वो उन पर आरोप सिद्ध ही नहीं होगा, ऐसा कुछ होगा ही नहीं। अभी जो केस चल रहा है उसको चलने दीजिए, उसके बाद में देखते हैं क्या होगा, वो कोर्ट का आदेश होगा, जो भी होगा। हम डिसाइड नहीं कर सकते ना आरोपी है या नहीं है। हमारे लिए, जनता के लिए अच्छे काम कर रहे हैं तो कर रहे हैं ना। क्या लगता है सही राम पहलवान जी के समर्थन में बड़े बड़े आम आदमी पार्टी के नेता जनसभा कर रहे हैं, खुद अरविंद केजरीवाल कर रहे हैं, क्या लगता है? राम जी यहाँ से जीत रहे हैं 2 लाख वोटों से ज्यादा से, 7 सीट इंडिया गठबंधन जीत रहा है। वो तो कह रहे हैं भाजपा वाले हम जीत रहे हैं। भाजपा वाले तो बोलते ही उसके उनके जुमले के अलावा और कुछ तो है नहीं उनके पास। 400 पार, वो 400 पार चौथे चरण, पहले चरण में बोल रहे थे, पहले चरण के बाद 400 पार बोलना भूल चुके हैं। वो बिधूड़ी जी को विकास पुरुष बताते हैं मोदी जी, और कहते हैं 400 पार। नहीं बोलते हैं विकास पुरुष, लेकिन उनको देखो कैसे हमारे यहाँ पे जैतपुर में ओजोन लगाया है, और जैतपुर में ओजोन लगाया हुआ है, उन्होंने ही वादा किया था हम उसको हटाएंगे, लेकिन विधायक बनने के बाद उसको भूल गए। अभी यहाँ पे मीठापुर चौक पे इतना पुल बना हुआ है, आप डेली जाकर के देख लीजिए कितना जाम लगता है, जो जैतपुर वाले लोग कितने परेशान होते हैं, सुबह शाम जाकर के देख लीजिए। बिधूड़ी जी यहाँ पे विधायक अभी विधायक हैं, सिटिंग विधायक हैं यहाँ से, आप देख लीजिए उन्होंने कितना काम किया है। पुल को बनते हुए 2 साल हो चुके हैं वहाँ पे, अभी तक पुल नहीं बन पाया। मीठापुर के पुल की बात कर, मीठापुर के पुल की बात कर रहा हूँ मैं। लगता है ओजोन हटा? ओजोन बिल्कुल नहीं हटा, ओजोन पे बात नहीं होती, जब इलेक्शन आता है तब ओजोन हटने की बात होती है। जब इलेक्शन का टाइम होता है, किसी भी इलेक्शन का टाइम होता है, तब ओजोन की बात होती है, पहले बात नहीं होती कोई। उससे पहले अभी ओजोन का मुद्दा गरमाया हुआ है। अभी ओजोन का मुद्दा गरमाया क्योंकि अभी इलेक्शन है, इलेक्शन के बाद ठंडे बस्ते में डाल दिया जाएगा, फिर इलेक्शन आएगा, फिर उठा दिया जाएगा, लोगों को ठगा जाता है, पुलिस वाले आते हैं, पैसे लेते हैं। क्या लगता है कि साईराम पहलवान जी अगर जीत गया तो ओजोन हट जाएगा? साईराम जी उन्होंने ये वादा किया है, अगर साईराम पहलवान जी ने वादा किया, हमें उम्मीद है वो पूरा करेंगे, क्योंकि आम आदमी पार्टी का कोई भी वादा होता है वो पूरा ही होता है। भाई आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता हैं या निवासी वार्ड? तो क्या दीजिए, मैं आम आदमी पार्टी का एक सिंपल सा कार्यकर्ता हूँ, बस, वो बिना किसी स्वार्थ के जुड़ा हुआ हूँ। क्या कहोगे बाबूजी, अभी केजरीवाल साहब की बड़ी जनसभा हुई है, जो साउथ दिल्ली के प्रत्याशी हैं सही राम पहलवान जी के समर्थन में आम आदमी पार्टी के खुद मुखिया जनसभा कर रहे हैं, तो क्या आश्वासन दिया गया, क्या कहोगे आप? ये बढ़िया किया गया, क्योंकि सबसे बड़ी चीज़ है दिल्ली में बेरोजगारी के लिए कोई नहीं बोल रहा। जितने बालक बेरोजगार हो रखे हैं, ना तो मोदी बोल रहे, ना अरविंद केजरीवाल बोल रहे, ना कांग्रेस बोल रही। सबसे बड़ी चीज़ है बेरोजगारी कम होनी चाहिए, और दूसरा बच्चों को शिक्षा, बच्चों को मतलब नौकरियां मिलनी चाहिए, ये सबसे बड़ा मतलब पॉइंट है।
लेकिन केजरीवाल अपने बड़ा दावा कर रहे हैं कि अपने कामों को लेकर कि मैं दिल्ली में नहीं, अच्छा काम केजरीवाल के काम बढ़िया है सब। केजरीवाल के काम में कोई कमी नहीं है। केजरीवाल वो अपने कामों को लेकर वोट मांगते हैं। हाँ जी, बिल्कुल सत्य है साहब, और वो बिल्कुल मांगने का अधिकार है, क्योंकि उन्होंने ही जो वायदे किए वो वायदे उन्होंने पूरे किए। लेकिन अब एक बात बताइए, जैसे मान लो हम बीजेपी को वोट दे देते हैं, तो बीजेपी में जितने भी लोग हैं, बीजेपी के लोगों को वोट दे देंगे हम लोग, लेकिन जो दिल्ली में आज हम लोगों को सुविधा मिल रही है, वो दिल्ली बीजेपी की सरकार को यदि हम वोट देते हैं तो ये नहीं मिलेगी। इसलिए जो भी आम गरीब आदमी है वो सब वोट इन्हीं को देगा। हो जाएगा। जी हाँ। बहुत एक बड़ी बात है इस क्षेत्र की, इस बदरपुर विधानसभा की, ओजोन का मुद्दा। क्या लगता है आपको सहीराम पहलवान जीत के आएंगे तो केजरीवाल ये वादा पूरा कर पाएंगे? भैया ऐसा है, केंद्र में इनका स्ट्रेंथ ज़्यादा है, इस मारे हो सकता है कि ना भी करें, क्योंकि इनके पास कोई ज़्यादा कैंडिडेट, तो यदि जीत भी जाएंगे आम आदमी पार्टी के, तो उतने ज़्यादा कैंडिडेट होंगे नहीं जो मतलब इनको मतलब ओजोन हटाने के लिए उनको प्रयास जरूर करेंगे, लेकिन ओजोन हटेगा नहीं, क्योंकि केंद्र में बहुमत केंद्र उसका बीजेपी का ही रहेगा, और बीजेपी की वजह से ही मतलब ये नहीं कर पाएंगे। क्या आपको लगता है जो वादे किए जा रहे हैं वो चुनावी वादे नहीं है, पूरे होंगे ओजोन को छोड़ के? बिल्कुल नहीं होंगे साहब, चुनावी वादे बिल्कुल भी पूरे आम आदमी नहीं। पार्टी की बात कर रहा हूँ, हम जस्ट टॉकिंग अबाउट आम आदमी पार्टी। आम आदमी पार्टी जो मतलब जैसे शिक्षा है, बेरोजगारी मतलब शिक्षा है, और ये आपका क्या नाम है, स्वास्थ्य है, और ये मेडिकल वगैरह की है, ये सुविधा आम आदमी पार्टी का यदि वोट मिलता है तो जरूर देगी। और जो सुविधा आज मिल रही है, जो सुविधा मिल रही है वो सुविधा मिलती रहेगी। सर एक चीज जानना चाहता हूँ, कांग्रेस की अभी तक सरकार रही है, हाँ जी। तब ये आम आदमी पार्टी सरकार चली, तो आपको बेटर कौन सी सरकार को बेटर लग रही जो अच्छा काम किया है? नहीं, वैसे तो आम बीजेपी की सरकार अपने हिसाब से सही, मतलब मोदी अपने हिसाब से सही चल रहा है, लेकिन मोदी के जो सिपे चला रहे हैं वो मतलब गड़बड़ में है, क्योंकि वो क्या है कि राजनीति वाला खेल खेल रहे हैं। मतलब आपको मतलब आम जनता को खुश रखना चाहिए, तो खुश न रख करके ये इनका टारगेट है विपक्ष को घेरना, और विपक्ष को घेर करके इनको मुद्दा बनाना। और जो भी यदि आदमी जिसके प्रति आप कहते हैं कि मतलब आप मतलब करप्ट है, आपने मतलब पैसा खा रखा है, उसी को आप मिला लेते हैं बीजेपी, ये सबसे बड़ा मतलब इनमें आपको है। जानना चाहेंगे बाबूजी, आप यहाँ के निवासी हैं या आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता हैं? नहीं, मैं यहाँ का आम निवासी हूँ, कार्यकर्ता नहीं हूँ। अरविंद केजरीवाल के कामों से संतुष्ट हैं? बिल्कुल संतुष्ट है साहब, क्योंकि जो उन्होंने वायदे किए वो उन्होंने पूरे किए। लेकिन यदि बीजेपी की सरकार आती है तो जो बिजली का, पानी का, ये सब महंगा हो जाएगा और दिल्ली वालों को कष्ट होगा। इनके अगर देखा है तो केजरीवाल की सरकार को बेटर मानते हैं? बेटर मानते हैं, बिल्कुल मान लेंगे। उनसे भी बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि क्षेत्र में जो चल रहा है वो वाकई में सच है या कितना झूठ है। क्या लगता है सर आपको? लगता है गठबंधन की सरकार बन रही है, क्या सहीराम पहलवान जी जीत रहे हैं? सहीराम जी पहलवान जी बहुत भारी बहुमत से जीत के आएंगे। भाजपा वाले कह रहे हैं हम जीते हुए हैं। अरे सर वो तो बुकलाए बड़े हैं, उनकी तो बात ही मत करो इस बात की। ये आपको जनता बता रही है, जो आपने यहाँ देखा होगा जनता का सैलाब कैसे था आज का। आज अरविंद केजरीवाल ने जो वादे किए हैं क्या वो पूरे हो पाएंगे? वादे उन्होंने जो पहले किए थे वो भी पूरे किए हैं, जो बोल गए हैं वो भी आगे भी पूरे होंगे, वो झूठ तो बोलते ही नहीं है। अच्छा, ओजोन का मुद्दा लंबे समय से चल रहा है, क्या हल हो पाएगा? देखो, अगर हमारे यहाँ से पहलवान जी MP बनते हैं और फिर आने वाले विधानसभा में 5 महीने बाद हमारे नेताजी MLA बनते हैं, तो ओजोन तो एफ जोन में पहले भी ले गए थे, दोबारा से एफ जोन में ही डाल देंगे ले जाकर उसको भी। ठीक है, और बात करते हैं और पदाधिकारी हमारे साथ। क्या कहेंगे संजय भाई? मैं ये बोलना चाहता हूँ, सहीराम जी इस क्षेत्र से बदरपुर विधानसभा से कम 1.5 लाख वोटों से जीत के जाएंगे, क्योंकि इधर इस क्षेत्र के इतने मुद्दे हुए हैं ना, ओजोन का मुद्दा हो, अवैध अतिक्रमण का मुद्दा हो,
क्योंकि इतनी ज़मीन कब्जाई हुई है इन्होंने और उनपे इनके हिस्सेदारी है सारे, एक मंत्रियों की नहीं, सारे नेताओं की हिस्सेदारी है बीजेपी की। तो मैं ये कहना चाहूँगा, जनता अगर वोट करेगी ना तो करे तो शिक्षा के नाम पे करे, स्वास्थ्य के नाम पे, नरम की राजनीति ना करें। इस बार हाथ जोड़ के जनता से रिक्वेस्ट है। हमारे साथ और भी है, क्या कहेंगे मैडम आप? सहीराम पहलवान जी जीत रहे हैं या बिधूड़ी साहब कह रहे हैं हम तो जीते हुए हैं? बिधूड़ी साहब तो किसी भी हाल पे नहीं जीत सकता सर। लेकिन मोदी साथ है उनके, वो कह रहे 400 पार का नारा दे रहे हैं। 400 पार और मोदी पार हो जाएंगे इस बार। कैसे हो जाएंगे? हम कर देंगे। कैसे करेंगे आप? झाड़ू हिला के कर देंगे, झाड़ू बजा के, झाड़ू बजा के करना। केजरीवाल जी क्या क्या नहीं किया ये बताइए ना, हाँ क्या क्या नहीं किया केजरीवाल जी। देखिए केजरीवाल जी जो वादा करते हैं वो काम पूरा करते हैं, करते नहीं कि आज देखिए स्कूल कितना बढ़िया बनाया, हॉस्पिटल कितना बढ़िया हमारे महिला के लिए। और बीजेपी आने के साथ साथ सबसे पहले तो हमें महिला को लूट लिया, बोलो कैसे, नोटबंदी करके। अभी एक एक पैसा के लिए हम आदमी के पास हाथ फैला रहे भिखारी जैसे, कि उन लोगों को वही एक आत्मा में भटक गया कि इनके पास है, हमारे पास है नहीं। फिर भी आप लोगों का ये आदत पड़ गया, क्यों? मोदी सरकार ने कर दिया। दोबारा वो भूखा है तो भूख लगा, खाया गया, नौजवान को नौकरी खा लिया, वो तो भुक्कड़ है, लेकिन जिस दिन झाड़ू खाएगा उसका पेट में गड़ जाएगा। क्या आपको लगता है सहीराम पहलवान जीत के आएंगे तो ओजोन का मुद्दा सोल्व हो जाएगा? हम सही राम को लेके आएंगे और 2025 में चौधरी राम सिंह नेताजी यहाँ का विधायक बनेंगे। आपने भविष्यवाणी कर दी? भविष्यवाणी पक्का, खाली ये नहीं 1 तारीख को जैसा बोल रहे हैं ना भाजपा वाले कि केजरीवाल जी जेल जाएंगे, वो भी नहीं जाएंगे। 2 जून को सरेंडर कर रहे हो? 2 जून हो जाएंगे तो 2 जून आएंगे ना, तो जो कमल के फूल है ना वो अभी फैला हुआ है। 4 जून को 4 जून के ऐसे हो जाएंगे, अभी फैल गए ना, अब देखना ऐसा। और हम झाड़ू लेके उसको बजा देंगे। आपको लगता है केजरीवाल साहब को परमानेंट जमानत मिल जाएगी? पक्का पक्का। हम लोग नारा लगाए थे कि वोट बोले जेल के जवाब वोट से, इस बार भी हम लोग वो कर। असली केजरीवाल जी बहुत अच्छी बात कह के गए हैं कि आज जो देश में हो रहा है वो ठीक नहीं हो रहा। हर आदमी परेशान है, हर आदमी को बोलने की आज़ादी नहीं है। तो ये सबसे बड़ा मुद्दा ये है कि जो दिल्ली में काम केजरीवाल जी ने किए है वो कोई आज तक हुए नहीं। हम भी 2 बार MLA रहे हैं, परंतु केजरीवाल के जो काम है वो बोल रहे हैं काम। तो इसलिए इतना बड़ा जन सैलाब उमड़ा उनको सुनने के लिए, उनकी बात को समझने के लिए। उन्होंने बहुत कुछ कहा है। और जो व्यक्ति चुनाव दूसरा लड़ रहा बीजेपी से, उसको पहले लोगों ने देख रखा है। उसने कभी कुछ किया नहीं क्षेत्र में, वादे तो बहुत कुछ करता है। कहता है ये जो रोड बन रहा है बॉम्बे का मैं बनवा रहा हूँ, क्योंकि सीमेंट ले जाता है वहाँ नूह में जाके 2 कट्टा 10 कट्टा ले जाता। अब इससे पूछो जो सेंट्रल गवर्नमेंट का मामला है, MLA का क्या रोल है उसमें? इसको जो काम करने चाहिए थे, पानी के बूस्टर बनाने चाहिए थे, NTPC की दीवार हटानी चाहिए थी, ओजोन जो लग रहा है उसको हटाना चाहिए था, यहाँ कोई कॉलेज बनवाना चाहिए था। इसने कहा मीठेपुर में हॉस्पिटल बनेगी, उसमें कबाड़ा पड़ा हुआ है, वो हॉस्पिटल इस पर नहीं बन पाई। जो काम जनता के हित के वो इसने नहीं करे। सर जनता ये जानना चाहती है, 2 साल से पुल मीठापुर का ट्रक के बन रहा है, क्या सहीराम पहलवान जी आएंगे? इस तरह के जो अन्य विकास कार्य हैं वो हो पाएंगे? ओजोन का सबसे बड़ा मुद्दा है। ओजोन हम लोगों ने सबने मिलकर हटवा दिया था, एफ जोन में चले गए थे हम। इसी व्यक्ति ने जानबूझकर मनोज मिश्रा नाम के व्यक्ति से एक NGTV में रिट डलवाई और हमारे काम को रोक दिया। और जब सहीराम जी जीतेंगे, पुल को 1 महीने में राम सिंह तैयार करा के लोगों को रास्ते को खोलेगा। ये जानबूझकर इसको पुल को नहीं बना रहा कि लोग परेशान रहे और मेरे को याद करते रहे। सर जनसभा में जो वादे किए गए हैं, क्या वो वादे पूरे होंगे या चुनावी मुद्दे हैं? जनता ये जानना चाहती है। जनता बिल्कुल ठीक पूछ रही है कि लोगों ने पहले झूठे वादे बहुत लोगों ने करे हैं, परंतु केजरीवाल जी के जो वादे हैं वो सब लोगों के हित में है और लोग तो उनका फ़ायदा भी उठा रहे हैं। बिल 0 आ रहा है, पानी का बिल 0 आ रहा है, हॉस्पिटल बढ़िया बन रहे हैं, स्कूल बढ़िया बन रहे हैं। तो ये सब काम है। बसों में महिलाओं को फ्री है। अभी 1000 रुपये की बात करी है, 1000 रुपये जो 18 साल से उम्र की हमारी बहन बेटी है उनको मिलेगा। घर में 4 हैं तो 4000 मिलेगा। तो ये वादे यकीन है केजरीवाल जी की बातों में। जी जी, जनता बहुत त्रस्त है, बहुत ज़्यादा दुखी है अन्य चीज़ों को लेकर, जैसे आप जान ही रहे हो। क्या वो चीज़ें पूरी हो पाएंगी जो ये चुनावी मुद्दे हैं? ये चुनावी अगर सरकार आती है
गठबंधन जैसे की। मैं खुल के कहूँ, हाँ। लिंटर के द्वारा बहुत सारी चीजें होती है, वैसी चीजें होती है। तो असली क्या है कि ये जो गठबंधन की सरकार अगर बनी तो ये धरातल पर नजर आएगी सब बातें। ये जो कुछ हो रहा है उससे बहुत कुछ अलग होगा। जी, आपके द्वारा बराबर मेहनत की जा रही है, मैं देख रहा हूँ, बराबर कवर कर रहा हूँ, आप बराबर जन सैलाब इकट्ठा करते हैं। क्या ये भुना पाएंगे, वोटर्स को लुभा पाएंगे? क्या आज की जनसभा वोटर्स को लुभावित कर पाएगी? 100%। ये वो लोग हैं जिनका राम सिंह पर हमेशा आशीर्वाद रहता है। जी, आप चार बार विधायक रहे हैं, सर। और मैं सेवा की भावना से काम करता हूँ। मैं कोई राजनीतिक मैं उसकी तरह नहीं जी, हूँ। सर। मैं धार्मिक आदमी हूँ, मेरा कोई पेशा नहीं है राजनीतिक, मेरी सेवा की भावना है। एक अन्य सवाल और पूछूंगा सर आपसे। भाजपा वाले कह रहे हैं कि 400 पार का नारा दे रहे हैं और वो कह रहे हैं कि हम जीत रहे हैं, तो इस पर आप क्या कहोगे? असली क्या है, उन्होंने जो सर्वे कराया उसमें आया था इनके 190-200। इन्होंने सोचे तो बड़ा काम खराब हुआ, इन्होंने उसको 200 को 400 कर दिया और बस वही रट गा रहे हैं अपनी 400 पार 400 पार। अरे कहाँ से 400 पार हो रहे हैं? आप भी लगाइए अंदाजा, अब सीट सब जगह घट रही है, कहीं बढ़ रही हो या कोई और लोकसभा नहीं बन गई हो तो तब तो हम भी माने। असली जहाँ भी अब चुनाव हुए हैं बहुत नीचे गई है बीजेपी। और मैं आपको बता दूं, इस बार गठबंधन की सरकार बनने जा रही है। सर वो कह रहे हैं हम जीत रहे हैं। ऐसा उनको पता है, अगर जीतते तो वो बौखलाते नहीं। अभी जो हमारा उम्मीदवार है बीजेपी का, ये बौखला रहा अब ये फिल्मी डांस करेगा कहीं ना कहीं रोड पे। अच्छा सर, एक सवाल और एक सवाल और पूछूंगा अरविंद केजरीवाल साहब से रिलेटेड। वो कह रहे हैं कि मोदी साहब धीरे धीरे सारे बड़े उच्च नेता जो हैं भाजपा के उनको ठिकाने लगा रहे हैं, अगला नंबर योगी का है। इस पर आप क्या कहोगे? देखो, उनको ज़्यादा जानकारी, इतने बड़े नेता तो हम है नहीं, हम तो क्षेत्र